दोस्तों, आज हम अपने आसपास होने वाले एक खास तरह के बदलावों की बात करेंगे जिन्हें हम रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। केमिकल रिएक्शन शब्द भी इस्तेमाल होता है या केमिकल चेंज शब्द भी। ये बहुत खास होते हैं क्योंकि जो भी पदार्थ इन बदलावों से गुजरते हैं वो बिल्कुल ही बदल के एकदम नए पदार्थ बन जाते हैं जिनके नए गुण, नई विशेषताएं होती हैं और वो रूप रंग हर चीज़ में भिन्न होते हैं। तो आज के वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों की बात करेंगे। हमारे आसपास ढेरों रासायनिक बदलाव होते रहते हैं। जैसे हमें यहाँ पे दिख रहा है कि लोहे के पाइप के ऊपर ढेर सारी जंग लग जाती है, जो उनकी अभिक्रिया ऑक्सीजन गैस से है और पानी से भी। और जो भी पदार्थ असल में रासायनिक अभिक्रिया से या रिएक्शन से गुजरते हैं उन्हें हम रिएक्टेंट या अभिकारक बोलते हैं, और जो कुछ नया बनता है उन्हें हम प्रोडक्ट या उत्पाद कहते हैं। तो जैसे अगर आपके पास तांबे के पाइप हो तो उनके ऊपर इस तरह का कुछ जम जाता है जो भी असल में हवा में ऑक्सीजन या दूसरे पदार्थों के साथ रासायनिक क्रिया की वजह से होता है। बाकी अपने दैनिक जीवन में हम आटे से रोटी बनाते हैं या जो भी पकाने का काम करते हैं वो सब असल में रासायनिक अभिक्रियाएं ही हैं। लकड़ी जल के राख बनती है, फिर हमारी रसोई गैस जलकर पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। यहाँ पर केमिस्ट्री लैब में होने वाला एक बदलाव दिखाया गया है जहाँ मरकरी धातु असल में मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनाती है, जो कि उसका ऑक्सीजन गैस के साथ रासायनिक अभिक्रिया है। तो यह सब होने के लिए एक चीज समझनी जरूरी है कि जो भी बदलाव हैं वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के स्तर पे हो रहे हैं, अणु और परमाणु के स्तर पे हो रहे हैं। जिसके लिए अभी हम एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए आपके पास इस गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस है। इस गुब्बारे में जलती हुई तीली पास में लाएं तो बहुत जोर का धमाका होता है और हाइड्रोजन गैस इस तरह से जलती है। जलने का अर्थ असल में ये है कि वो हवा में मौजूद ऑक्सीजन गैस के साथ केमिकल रिएक्शन कर रही है। ये हम अब अणु और परमाणु या एटम्स और मॉलिक्यूल्स के स्तर पर देखेंगे। तो हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीजन के साथ क्रिया करना हम अभी आपको दिखा रहे हैं। ये हाइड्रोजन गैस एटम के लेवल पे है। दो एटम्स ने मिलकर H2 के मॉलिक्यूल बनाए हुए हैं, मॉलिक्यूल या अणु बनाए हुए हैं। अब ये इसे O2 के साथ क्रिया करनी है, जिसमें दो ऑक्सीजन के एटम्स आपस में जुड़ के O2 का मॉलिक्यूल या अणु बनाते हैं। परमाणु, ये अलग अलग परमाणु हैं और इनके आपस में जुड़े होने की वजह से और उनके बीच में बॉन्ड होने की वजह से उनके अणु बने हुए हैं। अब जब रासायनिक क्रिया होती है तो असल में ये पुराने बॉन्ड्स टूट जाते हैं। तो ये टूटकर फिर से नए बॉन्ड्स बनते हैं। तो ये जब नए बॉन्ड्स बनते हैं तो H2O करके हम देख सकते हैं कि नए मॉलिक्यूल बनते हैं, एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन। तो ये, और हम देख ही सक रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलके एक बिल्कुल नया पदार्थ यानी पानी बनाती है। तो ये रहे पानी के दो मॉलिक्यूल्स या अणु। तो इसी को हम एक इक्वेशन के रूप में लिखते हैं, 2H2 प्लस O2 और उससे बने 2H2O के मॉलिक्यूल्स, दो H2O के मॉलिक्यूल्स। अब हम बात करेंगे अलग अलग तरह के केमिकल रिएक्शंस या अभिक्रियाओं की, जिनमें से पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया, जिसके नाम से पता लग रहा है कि दो या दो से ज़्यादा पदार्थ जब आपस में जुड़कर नया पदार्थ बनाते हैं तब हम उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण अभी हम आपको करके दिखाएंगे, जिसमें मैग्नीशियम, जो कि रिबन के रूप में आता है, एक धातु,
साथ में हवा में मौजूद ऑक्सीजन गैस, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो सफ़ेद पाउडर जैसा होता है। इक्वेशन के रूप में ये मैग्नीशियम को Mg लिखते हैं, ऑक्सीजन को O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO। तो चलिए इसे करके देखते हैं। अगला प्रकार है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, या जिसे वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं, या अपघटन। इसका अर्थ यह है कि एक पदार्थ दो या दो से ज़्यादा पदार्थों में टूट जाता है तो और नए पदार्थ बनते हैं। जैसे उदाहरण के लिए लेड नाइट्रेट, जो कि एक सफ़ेद पाउडर है, उसको जब गर्म करते हैं तो वह एक पीले पाउडर लेड ऑक्साइड, एक भूरे रंग की गैस जिसको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोलते हैं उसमें, और थोड़ी ऑक्सीजन गैस जो कि एक रंगहीन गैस है, इन तीन पदार्थों में टूट जाता है। इसे हम इक्वेशन के रूप में दिखाएं तो PbNO3 ट्वाइस, ये 2PbO 4NO2 और O2 में टूट गया।